बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हुसैनियत और यजीदियत पे चंद अपने टूटे फूटे अल्फाज बयान किए हैं। हालांकि इस पर तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है और लिखा जाता रहेगा। वाक़या करबला तारीख़ का दर्दनाक वाक़या है। ये इक़्तिदार की जंग नहीं, अक़दार की जंग है। दो शख्सियतों की लड़ाई नहीं, दो नज़रियात का टकराव था। यजीद जुल्म का इस्तारा और ये हक़ व बातिल का मुआरका था। हुसैन इब्ने अली अमन की अलामत है। यजीद जबर का पुतला है। हुसैन सब्र व रज़ा का पैकर है। यजीद अपनी बदतीनियत फितरत और अपनी तब नाहमवार के बाइस दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई, जबर व जुल्म की अलामत बनकर उभरा और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हक़ व सदाकत का निशान बनकर उभरे। करबला के तपते हुए रेगज़ार में हुसैनी और यजीदी दो किरदार सामने आते हैं। यजीद बहदल की बेटी मैसून का नापाक बेटा और हुसैन मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा का शहज़ादा। सरजून और जुरैर जैसे उबाशों के झुरमुट में पलकर यजीद जवान हुआ और हुसैन के घर का दरवाज़ा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था। यजीद नशे में धुत होकर नमाज़ें छोड़ देता था। हुसैन की करबला के अंदर भी नमाज तहज्जुद क़ज़ा नहीं हुई। यजीद जुल्म का दूसरा नाम है। हुसैन अमन की अलामत है। यजीद ने ज़िंदगी में एक मरतबा हज किया और शराब के मटके साथ लेकर आया और साथ में अख्तल और दीगर गवैयों और मुग़न्नियों को लेकर आया ताकि सफ़र आसानी से तय हो। हुसैन इब्ने अली ने 25 हज सवारी होने के बावजूद पैदल किए। यजीद हज बैतुल्लाह के बाद मदीना मुनव्वरा आया और शराब की एक मजलिस बर्पा की। हज़रत इमाम हुसैन जब वहाँ पहुँचे तो शराब की बू फैली हुई थी। आपने महसूस किया तो आपने फरमाया, ये बू कैसी है, तू नशे में है? इस पर यजीद बोला, ये शाम में बनती है, और एक जाम मंगवाया और दूसरा पीते हुए हज़रत इमाम हुसैन को पेश किया। अब अब्दुल्ला लीजिए। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं इसकी तरफ देखता भी नहीं हूँ। और फिर यजीद इश्क़ी आशार पढ़ने लगा। अब बताओ ज़रा, यजीद पलीद के नापाक हाथ में हुसैन इब्ने अली का पाकीज़ा और मुत्तहर हाथ कैसे आ सकता था? हज़रत हुसैन जिस माहौल में पलते थे, ऐसे पाकीज़ा माहौल और ऐसे नफूसे कुद्स में आपने परवरिश पाई। यजीद कभी दमिश्क में, कभी गौता में, कभी खज़रा महल में, तो कभी कहाँ और कभी कहाँ दाद ऐश लेता रहा और लहू औलाब की महफ़िलें गर्म करता रहा। उसकी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों से इबारत थी। वो मुहर्रमात को हलाल करार देता था। मुहर्रमात यानी कि हमारे महरम रिश्ते। शराब नोशी उसकी हड्डियों में रच बस चुकी थी और शरीयत बैज़ा का मजाक उड़ाया करता था। हुसैन इब्ने अली की दोस्तियाँ जिन लोगों से थी, वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास थे, अब्दुल्ला इब्ने उमर थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर थे। यजीद तो जुआ खेलता रहा, यजीद तो क़िमारबाजी करता रहा, यजीद तो शराब नोशी करता रहा और हुसैन इब्ने अली मस्जिद नबवी के मिंबर में हुजूर के पहलू में बैठते थे। ज़माने ने वो मंज़र देखा कि सुर्ख रंग के जोड़े पहने हुए हुसैन करीमैन हुजरा फ़ातिमा से निकलते हैं। कम उम्री की वजह से कभी गिरते हैं, कभी संभलते हैं और आक़ाए करीम खुतबा इरशाद कर रहे हैं। खुतबा छोड़कर हुजूर ने शहज़ादों को उठा लिया। वो मंज़र भी ज़माने ने देखा कि हुजूर ने सजदे में थे और सजदा इतना तवील हुआ कि सहाबाए कराम कहते हैं, हमें गुमान हुआ कि कहीं वही नाजिल हुई है या खुदा न खास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र फरमा गए हैं। पुश्त पर हुसैन इब्ने अली थे। हुसैन ने कभी भी पैगंबर के हुसैन के लिए ही पैगंबर के सजदों को भी तूल दिया जा रहा है। हुसैन इब्ने अली पुश्त पर थे। हुसैन जिस पुश्त पर हों तो ख्वाह वो पैगंबर ही क्यों ना हो, तो उनके सजदे को तूल दिया जा सकता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर
دونوں شہزادگان تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ واہ کیا سواری ہے، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ کیا سوار ہیں۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یہ لڑائی ذاتی اقتدار یا کسی دنیاوی منفعت کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ تو اسلام کو اس کی اصلی شکل میں ہم تک پہنچانے کے لیے تھی، کیونکہ یزید جیسے شرابی اور زانی نے محرمات کو بھی حلال کر دیا تھا۔ اعلان وہ زانی تھا، وہ فاسق و فاجر تھا۔ اگر آپ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تو پورا زمانہ یہی تقلید کرتا، اور پھر اسلام میں اس طرح کے غیر اسلامی اور حرام کام ہوتے کہ جو اسلام کی اصلی شکل کو مسخ کر دیتے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر بھی بہت احسان ہے، اسلام پر احسان ہے، قیامت تک آپ پر سلامتی اور رحمتیں ہوں، آمین ثم آمین۔